जय हिंद। स्टूडेंट्स, आप सबके लिए अच्छी खबर कि बहुत सारी वैकेंसियां आपके सामने हैं इस समय। जो भी प्रतिभागी हैं जो पिछले 2-3 सालों से लगातार तैयारी पे हैं लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो इस समय वैकेंसियों की बाढ़ आ चुकी है, अब सबको पता है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा भी की है कि 15 अगस्त तक, आगामी 15 अगस्त तक लगभग 1 लाख पद विभिन्न क्षेत्रों में उसकी वैकेंसी निकाली जाएगी या 1 लाख पद भरे जाएंगे। तो तैयार रहिए, बहुत सारी वैकेंसी और आने वाली हैं, बहुत सारी आ चुकी हैं। तो उसी में वैकेंसी है पटवारी की, जिसका अभी नया रूल बुक आ गया है। 6755 पद हो गए हैं इसमें विभिन्न क्षेत्रों में। तो उस पटवारी में देखें हम सिलेबस में, पहला सिलेबस था और सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है। जो पंचायती राज अधिनियम आया करता था उसे हटाकर उसके जगह पे एक नया सिलेबस जोड़ दिया गया, टॉपिक सामान्य प्रबंधन। एक नया टॉपिक सामान्य प्रबंधन का जोड़ दिया गया है। तो हम थोड़ा सा समझें यहाँ पे बेसिक सामान्य प्रबंधन के बारे में बात करेंगे आज हम, कि सामान्य प्रबंधन क्या है और क्यों जोड़ा गया। पटवारी बनने के लिए प्रबंधन की क्या आवश्यकता है। पंचायती राज तो समझ में आता था, पटवारी बनने के लिए पंचायती राज की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पटवारी पंचायत में ही कार्य करता है, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में ही कार्य करता है, उसे पंचायती राज की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन प्रबंधन क्यों? तो कहीं न कहीं जिन सिलेबस बनाने वालों का ये विचार रहा होगा कि पटवारी चूंकि विभिन्न लोगों से मिलता है, बहुत सारे गांव के लोग, तो यानी अपने से नीचे लोग, फिर सरपंच, सचिव, ऊपर चले तो अपने ऊपर आरआई, ना तहसीलदार, तो इन सभी लोगों के साथ मिलकर उन्हें कार्य करना होता है। तो चूंकि सभी लोगों के साथ मिलकर कार्य करना होता है तो एक प्रबंधक के गुण होने आवश्यक है कि गांव वालों से जाएं, उनसे कैसे बात करें, उन्हें हम कैसे शामिल करें। बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं आती है, उसमें कैसे शामिल करें, कैसे उन्हें समझाया जाए, कैसे उन्हें बात किया जाए और कैसे अपने कार्य को सही तरीके से किया जाए। इन सभी चीज़ों के लिए प्रबंधन होना जरूरी है। एक प्रबंधक के गुण होने आवश्यक हैं एक सरकारी व्यक्ति में, इसलिए प्रबंधक एक समान प्रबंधन सब्जेक्ट यहाँ पे जोड़ा गया है। तो हम देखें अगर सामान्य तौर पे कि प्रबंधन होता क्या है। दोस्तों एक सिंपल सी बात देखें प्रबंधन वह क्रिया है जो हर संगठन में आवश्यक है। कोई भी संगठन, ऐसा ग्रुप जहां पे कई लोग मिलकर एक उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं, वह संगठन है। तो किसी भी संगठन में प्रबंधन आवश्यक है। प्रबंधन वह क्रिया है जो हर संगठन में आवश्यक है, जिसमें लोग समूह के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें लोग एक ग्रुप में कार्य करते हैं। संगठन में लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन वह सभी समान उद्देश्य को पाने के लिए कार्य करते हैं। तो अलग उद्देश्य के लिए एक अलग लोग कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सभी का एक ही होता है, एक ही लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न लोग विभिन्न तरीके से कार्य करते हैं। कार्य करने का तरीका कोई मंजिल एक ही होती है, ठीक। तो इसमें देखें कुछ डिफिनेशंस दिए गए हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा, बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं प्रबंधन की। तो एक एक चीज को हम समझते हैं इसमें प्रबंधन क्या है। जैसे हम देखें हेराल्ड जी ने और हेराल्ड और इन जो 2 लोग हैं, इन्होंने मिलकर एक डिफिनेशन दी और डिफिनेशन देखिए क्या है। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं बनाए रखने की प्रक्रिया है। क्या है? प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण से, कौन सी यहाँ पे देखिए क्या, पर्यावरण, एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना, एक ऐसी जगह तैयार करने और बनाए रखने की प्रक्रिया है ना, प्रोसेस है। एक प्रकार का एक इन्वायरमेंट बनाए रखने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। इसमें लोग समूह में, ग्रुप में कार्य करते हुए किसी एक लक्ष्य को, चुनिंदा एक लक्ष्य को कुशलता से प्राप्त करते हैं। कुशलता मीन्स अच्छे से कम लागत में और सही समय में उसे प्राप्त करते हैं, वह प्रबंधन है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो संसाधन चाहिए और जो लक्ष्य आपका कितने समय में हमें कंप्लीट करना है,
उस समय में कंप्लीट करने के लिए आपको किन किन तैयारियों की आवश्यकता है, उन सभी को जोड़कर और एक लक्ष्य बनाकर हमें इतने टाइम में 3 महीने में 2 महीने में इस सिलेबस को इस प्रकार से कंप्लीट करना है कि मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊँ, वही प्रबंधन है। ठीक, प्रबंधन हर जगह होता है। आपके घर में प्रबंधन होता है, माँ प्रबंधन करती हैं, पिताजी प्रबंधन करते हैं। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्कूल में हैं, कॉलेज में हों या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, तो आप भी अपना प्रबंधन कर रहे हैं, क्योंकि आप भी सिलेबस को देखते हैं, उसकी पूरी तरह से अध्ययन करते हैं कि उसमें कौन कौन सी बुक्स लगती हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस टीचर से मिलना है, किस कोचिंग में जाना है, वो भी प्रबंधन करते हैं, और कितने समय में तैयार करना है, तो उसके में क्वेश्चन मार्क्स लगाने हैं, वो भी प्रबंधन करते हैं। तो सब पूरा जो आपके तैयारी में जितने भी कार्य होते हैं वो सब प्रबंधन है। हाँ, पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, जगह अलग अलग हो सकती है, ठीक, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही होता है, एग्जाम क्रैक करना। तो वो भी प्रबंधन, आप भी प्रबंधन कर रहे हैं। ठीक, दूसरा देखें अगर तो रॉबर्ट एल ट्रिवेली एवं एम जेनी जी ने कहा, इनके अनुसार देखें परिभाषा क्या है, तो प्रबंध को परिभाषित किया गया है कि यह संगठन के परिचालन के नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है। अभी प्रक्रिया है, ठीक, किसकी प्रक्रिया है? संगठन के परिचालन। एक ग्रुप है, उस ग्रुप को संचालित करने के लिए, जिस एक लक्ष्य को कार्य करने के लिए, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो बहुत सारे लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं, उस ग्रुप को के परिचालन, उस ग्रुप को संचालित करने के लिए नियोजन, संगठन और नियंत्रण की प्रक्रिया है। उस ग्रुप में नियोजन किसका करना है, उस ग्रुप में संगठन बनाना है, उस ग्रुप की उनको नियंत्रित करना है और किस प्रक्रिया से कार्य करना है, ये सभी मिलकर क्या होते हैं, संगठन के लिए हैं। जो उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलता से, दो चीज यहां पे आए, प्रभावी, एक प्रभावी वर्ड और एक कुशलता, प्रभावी एवं कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए की जाती है। ठीक, दो चीज में किसमें समन्वय है, मानव और भौतिक संसाधन। भाई व्यक्ति मानव क्या है, जो संगठन में मानव है, ठीक, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे बहुत सारे भौतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, तो भौतिक संसाधन, तो मानव विभिन्न भौतिक संसाधनों का यूज कैसे करे, ठीक, और उसका बंटवारा कैसे करे, ग्रुप में कैसे कार्य करे, उन चीजों को ही प्रबंधन करते हैं। ठीक, दूसरा अगर तीसरे देखें अगर क्लिटनर ने इन्होंने डिफाइन किया कि प्रबंधन क्या है, तो उन्होंने कहा प्रबंधन परिवर्तनशील पर्यावरण में समय परिवर्तित होता रहता है। आज हमने लक्ष्य बनाया है और किसी कार्य को करने के लिए पूरा मैनेज कर लिया कि ऐसे ऐसे हमें कार्य को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन समय बदलने के साथ में बहुत चीजें बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो हमें उसमें कई चीजें नई जोड़नी पड़ती हैं, कुछ घटानी पड़ती हैं। इसलिए कहा परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधन, हमारे पास जितने संसाधन हैं उसी में का कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए, जितने संसाधन उतने संसाधन में उसको अच्छे से कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने, संगठन का जो उद्देश्य है हमारा, जो हमारा लक्ष्य बनाया संगठन में, उसे प्रभावी ढंग से ताकि हम समय पर अच्छे तरीके से, उचित तरीके से, प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर या उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। तो प्रबंधन क्या है? प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर उनके माध्यम से कार्य करने की एक प्रक्रिया है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे कई ऐसे शब्द हैं, प्रक्रिया, लक्ष्य, नियोजन, संगठन, नियंत्रण की प्रक्रिया, कुशलता पूर्वक, प्रभावी ढंग से, ऐसे कई शब्द हैं यहाँ पे जो प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। तो आगे हम इन शब्दों को की
एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं, ये शब्द क्या कहना चाह रहे हैं, ये शब्द क्यों आए यहाँ पे। तो पहला देखिए यहाँ पे प्रक्रिया, पहला शब्द आता है, लिखा था आपने परिभाषाओं में, एक शब्द था प्रक्रिया। ठीक, प्रक्रिया मीन्स यह एक प्राथमिक कार्य है। प्रक्रिया क्या होती है? प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य क्या होता है? जैसे हमें किसी परीक्षा की तैयारी करनी है, तो प्राथमिक कार्य क्या हो गया? हमें उस एग्जाम की पूर्ण जानकारी होना, लक्ष्य, उसी समय हमें लक्ष्य का निर्धारण कर लेना, हमें समय का निर्धारण कर लेना, हमें उसके लिए पूरे संसाधनों का निर्धारण कर लेना कि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कितने महीने में तैयार करना है, हमारी एग्जाम कब है तो उतने महीने में तैयार करना है। देख, आज ही बैठे कर लें तैयार उसको। एक सिलेबस क्या है उसको निकाल लेना, सिलेबस देख लेना, कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट होगा उसका देख लेना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग में टाइम टेबल बना लेना कि पर डे मुझे कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे तो मैं यहां तक जाकर इसको पूरा कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से निर्धारण कर लेना होता है क्या? हमारा प्राथमिक कार्य। तो प्राथमिक कार्य में देखें, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक, ये 5 चीजें आती हैं जो कि प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। प्रबंधन में प्रक्रिया में इन 5 चीजों को हम रख सकते हैं। तो पहला देखें इसमें हम नियोजन। नियोजन यानी लक्ष्य का निर्धारण, समय का निर्धारण कि कितने समय में अगर हम एक संगठन में है, सबको समझिए, एक ग्रुप में है, उस संगठन को एक कार्य करना है और उसके लिए मैं प्रबंधक हूं, मुझे प्रबंध करना है कि संगठन को संचालित करके वहां तक पहुंचना, उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो सबसे पहले उस संगठन का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। ठीक, फिर उससे हम बताएंगे कि किस प्रक्रिया से गुजरना है, हमें किस प्रकार से गुजरना है और किस समय तक हमें इसको पूरा करना है। हमारे पास संसाधन कौन कौन से हैं, किन संसाधनों का उपयोग करते हुए हमें किस तरह से चलना है। तो हमें शॉर्ट टर्म लक्ष्य, मिड टर्म लक्ष्य और लॉन्ग टर्म लक्ष्य, ऐसे लक्ष्यों में निर्धारण करके हमें संगठन को आगे बढ़ाना है। तो संगठन को पता तो हो कि हमें करना क्या है, तो वह पहली है नियोजन में आता है। ये संगठन हमने किस लिए बनाया, एक उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। दूसरा देखिए हम संगठन, एक संगठन यानी एक ग्रुप बनाना। ठीक, तो संगठन में होता है कि हम ग्रुप बनाएं और ग्रुप बनाने के बाद हम उनके कार्यों का निर्धारण करें। संगठन में है ग्रुप तो बना लिया, बहुत सारे लोगों को नियुक्त कर लिया, ला लिया, अपने उनके उद्देश्य बता दिए। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें उनके कार्य बांटने हैं कि संगठन में कौन कौन व्यक्ति होंगे। संगठन का हमने निर्धारण किया तो संगठन में कौन कौन व्यक्ति होंगे। ठीक, ये कंप्यूटर का कार्य करेगा, ये फला कार्य करेगा, ये फला कार्य करेगा, ये फला कार्य करेगा। उसकी योग्यता, जब भी देखिए आपके कोई भी एग्जाम आती है या फिर कोई भी वैकेंसी आती है, वैकेंसी में योग्यता निर्धारित की जाती है कि ये ऐसी योग्यता वाला व्यक्ति मुझे चाहिए। ठीक, तो हर विभाग के लिए अलग अलग योग्यता वाले व्यक्ति रखे जाते हैं। ठीक, तो संगठन में कोई ग्रुप बनता है, सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं एक उद्देश्य के लिए, लेकिन वहां पे अलग अलग योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं। तो किस कार्य के लिए किस प्रकार की योग्यता के व्यक्ति का निर्धारण करना है वह हमें भी प्रबंधक निर्धारित करता है कि किस योग्यता वाले व्यक्तियों को हमें इस संगठन में रखना है। ठीक, तो हमने नियोजन में देख लिया कि हमें एक लक्ष्य का निर्धारण करना है। संगठन में देखा कि उस लक्ष्य के निर्धारण के लिए हमें इन योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है, उनका हमने चयन किया। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण में देखें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सही व्यक्ति का नियुक्ति करना, सही कार्य के लिए सही व्यक्ति की नियुक्ति करना। अगर हमने एक ड्राइवर रख लिया अपने लिए, ड्राइवर नियुक्त कर लिया हमने और ड्राइवर को अच्छी गाड़ी चलाना नहीं आता, कितने एक्सीडेंट कर दिया। तो जिस कार्य के लिए हमने संगठन बनाया है, जिस कार्य की नियुक्ति किया है, हमें वहां देखना है इसमें कि व्यक्ति उस कार्य के लिए सही है या नहीं, जो उसकी योग्यता है योग्यता उसकी सही है या नहीं। तो नियुक्तिकरण में मीन्स प्रबंधक को भी देखना पड़ेगा कि मैं संगठन में जो व्यक्ति नियुक्त हो वह एक सही व्यक्ति हो,
उस योग्य व्यक्ति हो जो हमारे लक्ष्य को अच्छे से पूरा कर पाए, कुशलता से पूरा कर पाए और योग्यता के साथ पूरा कर पाए। नेक्स्ट आते हैं निर्देशन। निर्देश देना एक प्रबंधक का कार्य ही होता है, निर्देश देना, ठीक। लेकिन सिर्फ निर्देश नहीं, निर्देश में मीन्स आता है बड़ी प्रक्रिया निर्देश। निर्देश मीन्स कि कोई भी हम अगर कार्य करवा रहे हैं तो तरह तरह के व्यक्ति होते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना भी प्रबंधक का कार्य है, ठीक। उन्हें डांटना भी प्रबंधक का कार्य है और उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना, उनको सुनना, उनकी समस्याओं को समझना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना और उनके साथ हमेशा खड़े रहना भी प्रबंधक का कार्य है। तो निर्देशन यानी हर तरह का निर्देश, बातें सुनना और उसका निराकरण करना। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे प्रोत्साहित करना, अगर कोई कार्य सही नहीं कर रहा है उसे सही करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना और एक ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखना जिसमें सभी लोग, जितने भी आपके अंदर में संगठन में कार्य कर रहे हैं, एक प्रबंधक का गुण है ये कि जितने भी लोग आपके साथ कार्य कर रहे हैं वो खुश रहें और खुश होकर अपना समझकर कार्य करें। तो प्रोत्साहित रहें, हमेशा जोश में रहें, है ना, हाउस द जोश, तो हमेशा जोश में रहें और वह कार्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी गति से कार्य करते हैं। वह एक प्रबंधक का अच्छा का कार्य है। तो प्रबंधक उन्हें हमेशा जोश देता रहता है, उन्हें निर्देश देता रहता है, उनके साथ खड़ा रहता है और उनके हर दुख सुख में वह साथ भागीदार होता है, उनकी हर समस्या का निराकरण करने को तैयार रहता है। तो अच्छा संगठन तैयार हो पाता है और वह अपने लक्ष्य को अच्छी तरीके से प्राप्त कर पाता है। अब देखें नियंत्रण। प्रबंधक का कार्य है कि अपने संगठन पर नियंत्रण रखे। नियंत्रण मीन्स निर्देशन दे रहा है, नियुक्ति कर रहा है तो नियंत्रण तो है ही, लेकिन यहाँ पे नियंत्रण मतलब होता है कि वह लक्ष्य कितना प्राप्त कर पा रहे हैं। लगातार लक्ष्य पे ध्यान रखे, संगठन पे नजर रखे रहे कि लक्ष्य हम कितना प्राप्त कर पा रहे हैं। कम है, हमें स्पीड बढ़ानी है या आराम से चलना है या इसी गति से चलना है। पहले हमने लक्ष्य कितने प्राप्त किए थे, कहाँ पे हमसे चूक हुई थी उसका परीक्षण करना। अभी तक हमने जितने दिनों तक कार्य किया है यहाँ तक कौन कौन से चूक हुई है इसका निर्धारण करना और आगे हम और कैसे कार्य करें, हम इसमें क्या परिवर्तन करें और उन सब का निर्धारण करना, ये नियंत्रण का कार्य है। तो प्रबंधक हमेशा अपने संगठन के साथ रहता है और उनके साथ हर छोटे छोटे कार्यों पे लगातार नजर रखता है और उन्हें प्रोत्साहित करता रहता है अपने लोगों को और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबको साथ लेके चलता है। यही प्रबंधन का गुण है। तो पहला हो गया था प्रक्रिया। ठीक, प्रक्रिया में हमने देखा नियोजन, संगठन, नीतिका, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक, इतने माध्यमों से एक प्रक्रिया पूरी होती है। इतने माध्यमों से हम एक संगठन अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ता है। ठीक, सेकंड देखिए प्रक्रिया के बाद क्या आता है तो वह सेकंड है प्रभावी। ठीक, या कहा जाए कुशलता पूर्वक कार्य करना, या बहुत इंपॉर्टेंट है कुशलता। परिभाषा हमने देखा था, 12 यूज किया गया था, कुशलता पूर्वक लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक, तो प्रभावी ढंग से या कुशलता पूर्वक। कुशलता पूर्वक मीन्स होता है कि कम लागत में अधिक उद्देश्यों की पूर्ति या संसाधनों का कुशल उपयोग करना। वो चीजें होती हैं, ग्रामीण परिवेश होता है, बहुत सारे संसाधन वहां मौजूद नहीं होते। एक प्रबंधक गुण यही है कि वह कम से कम संसाधन में या मौजूदा संसाधन में जितने उसका साधन उपलब्ध है उन संसाधन में ही अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाए। उसे पता हो कि हमारे पास संसाधन कितने हैं और हम उन संसाधनों में ही किस प्रकार से लक्ष्य को पूरा कर पाए। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम देश का पूरा विकास करें, लेकिन उसके लिए जितना संसाधन है उसके साथ करें। एक प्रबंधक का ये दायित्व होता है कि संसाधनों को बचत भी करें और लक्ष्य को प्राप्त भी करें। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके, बहुत सारी चीज़ों को वेस्ट करके लक्ष्य को प्राप्त किया तो क्या किया, कम से कम में अगर लक्ष्य प्राप्त कर लिया
अच्छा है। इसी कहते हैं स्मार्ट स्टडी। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने में अगर आप लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं और कर रहे हैं उसमें स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, यानी कम समय में कम मेहनत में ज्यादा बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर ले रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्मार्ट बॉय और स्मार्ट स्टडी। तो प्रबंधक का गुण है स्मार्टनेस, कि वह कम से कम संसाधन में अधिक से अधिक लक्ष्य प्राप्त करे, जल्दी से जल्दी लक्ष्य प्राप्त करे, उसी को कहा जाता है कुशलतापूर्वक। दूसरा देखें, पूर्ण क्षमता से, या मेन वर्ड है यहाँ पे प्रभावपूर्णता से। प्रभावपूर्णता, यहाँ पे दो चीज, कुशलता और प्रभावपूर्णता, दोनों थोड़ा सा एक जैसा दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा विरोधाभास दोनों में। एक प्रबंधक का गुण कुशलतापूर्वक भी है और प्रबंधक का गुण प्रभावपूर्णता भी है। प्रभावपूर्णता में होता है कि अपने लक्ष्य को किसी भी एनी हाउ कंप्लीट करना। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उसे हम कुशलतापूर्वक पूरा नहीं कर सकते, यानी संसाधन हमने कम कर दिया तो पूरा नहीं होगा। कई बार होता है कि हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, संसाधन थोड़ा सा ज्यादा लग जाए चलेगा, लेकिन अगर लक्ष्य बड़ा है, हमारा कार्य बड़ा है, तो संसाधन को हम थोड़ा सा साइड कर सकते हैं। इसे प्रभावपूर्णता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, हम देखें तो आपने सामने देखा होगा कुछ साल पहले जियो कंपनी आई मार्केट में। जियो कंपनी आई, मार्केट फुल था, सबके पास एयरटेल था, आइडिया था, वोडाफोन था, एयरसेल थे, कई कंपनियां थी, सबके पास सिम थी। किसी के मोबाइल में, एक मोबाइल में दो सिम लगाने की जगह थे, दोनों स्लॉट फुल थे। अब जियो कहां से जाए? आपका एक पुराना नंबर आपके पास है, उसको आप निकाल के जियो की सिम क्यों लगाओगे उसमें? तो इसके लिए कंपनी की स्ट्रेटजी अपनाई उसने कि आखिर कोई व्यक्ति पुरानी सिम जो यूज कर रहा है उसे निकाल के मेरी सिम क्यों लगाए? तो उसके लिए क्या किया जियो ने? फ्री, सब कुछ फ्री। 1 साल तक आप जियो यूज करें, फ्री में आपको डेटा मिलेगा, फ्री में टॉकिंग मिलेगी, सब फ्री। अब सब कुछ फ्री मिल रहा है तो इसमें सब छांटो, क्या 2 सिम मेरे पास है, इस 2 में कौन सी मैं हटा दूं, एक सिम आपने हटा दी, जियो लगा दी। मैक्सिमम लोगों के मोबाइल में 1 सिम जियो लग गई, लेकिन कंपनी तो फ्री दे रही थी ना, कंपनी तो नुकसान हो रहा था। तो कुशलता यहां पे क्या हुई? कुशलतापूर्वक क्या हो गया? जियो का कुशलतापूर्वक तो नहीं था, तो फिर संसाधन का वेस्ट कर रही थी अपने तो, लेकिन उसका काम यहां पे प्रभावपूर्णता था। उसका उद्देश्य था कि मुझे तो लोगों के मोबाइल में घुसना है एनी हाउ, बाद में मैं कुशलता से पैसे कमा लूंगा। तो उसने तरीका निकाला उसके लिए फ्री, तो उसे कहते हैं प्रभावपूर्णता। कई बार होता है कि ज्यादा खर्चा करने के बाद भी अगर हमें लक्ष्य प्राप्त हो रहा है तो हम कर पाए। क्यों? क्योंकि अभी कंपटीशन कम है। अगर यही हम लक्ष्य पूरा करें, थोड़ा लेट कर दिए, संसाधनों का सीमित उपयोग करते हुए करते हैं, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, या टाइम ज़्यादा लगेगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, या फिर टाइम ज़्यादा लगेगा तो मेरा ये कार्य कंप्लीट करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे आपने एग्जाम, आपको 2 महीने बाद एग्जाम है, अब आपने अगर अपनी स्पीड से, अपने सीमित संसाधनों में, अपने गांव में रहते हुए आपने पढ़ाई करने का कोशिश की, तो 4 महीने 5 महीने लग जाएगा आपको सिलेबस कंप्लीट करने में। अब आपको प्रभावपूर्ण करना, जल्दी करना है, 2 महीने कंप्लीट करना है। सब कुछ आपको चाहिए कि सब कुछ बनाया मुझे मिल जाए, नोट्स बने हुए मिल जाए, मुझे क्लासेज अच्छी मिल जाए, तो आपको शहर जाना पड़ेगा, अच्छी कोचिंग में एडमिशन लेना पड़ेगा, और वहाँ पे जाकर आपको कम से कम टाइम में जल्दी सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। खर्चा लग गया, गाँव सहारा है, खर्चा थोड़ा सा आपका ज़्यादा लगा, लेकिन टाइम पे सिलेबस खत्म हो गया, आपने एग्जाम क्रैक कर लिया। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट एग्जाम क्रैक करना, यहाँ पॉइंट ये नहीं था कि खर्चा कितना लग गया। एक सिलेबस आपका 2 महीने में टाइम कंप्लीट होना ये इंपॉर्टेंट था, 4 महीने कंप्लीट होता तो कोई मतलब नहीं निकलता। तो कुशलता के साथ साथ प्रभावपूर्णता भी चाहिए, ये भी ध्यान रखना पड़ता है प्रबंधक को कि हमारा लक्ष्य क्या है, वह, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने से हमें फायदा क्या होगा। अगर कुशलता से करें, कम लागत में करें, और समय अगर ज़्यादा चला गया तो हमारे वह लक्ष्य किसी काम का नहीं रह गया,
तो हमें प्रभावपूर्णता तरीके से हमें कुशलता को छोड़कर अधिक लागत में भी उसे करने की आवश्यकता पड़ेगी। अक्सर ये कंपनियां ये कार्य करती हैं, जैसा आपको हमने जियो का एग्जाम्पल दिया। तो ये प्रबंधक के गुण हैं कि अपने लक्ष्य को किस प्रकार तैयार करें और कैसे कार्य करें। तो प्रभावपूर्णता से है कि सही समय में सही परिणाम पाने के लक्ष्य के लिए ठीक यहाँ तक कि कुशलता से समझौता किया जा सकता है। ठीक, इस तरह देखे हमने कि पूरा एक बार फिर से रिपीट कर देखिए स्टार्टिंग से। ठीक, तो हम देख रहे थे समान प्रबंधन। प्रबंधक कहाँ पे? एक संगठन, जहां पे संगठन एक ही लक्ष्य के लिए कार्य करता है वहां प्रबंधक की आवश्यकता पड़ती है। परिभाषा दी गई। ठीक, इसमें कहा गया कि ऐसा पर्यावरण तैयार करना है जहां पे प्रक्रिया जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त कर सकें। ठीक, इसमें कुछ शब्द निकल के आए। एक शब्द निकल के आया प्रक्रिया, एक शब्द निकल के आया कुशलता पूर्वक, और एक शब्द निकल के आया था प्रभावपूर्णता। इन तीन, प्रक्रिया, कुशलता पूर्वक और प्रभावपूर्णता, इन तीनों शब्दों के साथ एक प्रबंधक बनता है और वह अपने कार्य को पूरा करता है। ठीक है, आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे इसके और आगे के टॉपिक के साथ और प्रबंधन के समान प्रबंधन में आगे के चैप्टर के साथ। जय हिंद।